हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो वीडियो मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर है, बाजार विभाजन के ऊपर कि आपको अपना बाजार कैसे अलग करना है। ये हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप की फर्स्ट वीडियो है। आपको ऐसी आगे 24 वीडियोस मिलेंगी जो आपके स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना देंगी। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइजर बड़ा बिजनेस से आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले जो पहला जो कदम होता है वो होता है बाजार विभाजन का, मार्केट सेगमेंटेशन का, कि आपको अपना बाजार अलग कैसे करना है। मार्केट सेगमेंटेशन का गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप सामने वाले के नज़रिए से देखते हैं, न कि अपने नज़रिए से। तो इसके लिए मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करना है इसको आगे शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता यह है कि हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। हम ज़्यादातर अपनी सोच सामने वाले पर थोप रहे होते हैं। ये विचार और ये सोच ज़्यादातर हमारे परिवार में तो फिर भी चल जाती है, घर परिवार में चल सकती है, लेकिन व्यापार में नहीं चलती और इसी की वजह से व्यापार फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको पहले दिन से ही सबसे ज़्यादा फोकस जो करना अपने कस्टमर के ऊपर करना है, क्योंकि जब तक आप ग्राहक के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करें, ये सवाल ध्यान से सुनें और लिख लें। किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के लिए क्या फैक्टर है जो सबसे बड़ा क्रिटिकल है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? आप ये सवाल अपने आप से पूछिए और इसका जवाब ढूंढिए। जहाँ तक मैंने सीखा है, समझा है और देखा है, तो वहाँ से आपका एक ही आंसर होना चाहिए। वो आंसर आपका होना चाहिए कि आपको पैसे देने वाला ग्राहक, जिससे आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप बनेगा। सबसे ज़्यादा आपको जो सोच रखना है, समझना है, जिसके ऊपर फोकस करना है, वो है आपको पैसा देने वाला ग्राहक, जिससे आपका स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल होगा। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि कोई भी स्टार्टअप लोगों के काम पे रखने से, प्रोडक्ट बनाने से या डेवलपर को रखने से शुरू नहीं होता है। कोई भी स्टार्टअप तब शुरू होता है जब आप ग्राहक की कोई भी बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसका समाधान देते हैं, उसको ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिससे उसकी कुछ समस्याओं का समाधान होता है। स्टार्टअप वहाँ से शुरू होता है। अब बात करते हैं बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन के स्टेप्स पर। जो बाजार विभाजन करने के लिए सबसे ज़रूरी है, तो पहला स्टेप्स जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है वो एक नया बाजार बनाएं। आप जो भी इनोवेट कर रहे हैं उससे आप उस मार्केट को डोमिनेट कर पाएँ। स्टार्टअप का मकसद ही होता है कुछ इनोवेट करना, मार्केट को डिस्ट्रैक्ट करना। वैसे जो भी आपको काम या व्यापार, दुकान जो भी शुरू करते हैं वो स्टार्टअप ही होता है, लेकिन फंडामेंटली जो स्टार्टअप होता है वो कुछ इनोवेट करने के लिए स्टार्टअप होता है। बाजार विभाजन करने के लिए, मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है या ऐसी एक मार्केट बनानी है जिसे आप डोमिनेट कर पाएँ। डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि 100 के 100% ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। ऐसा होना बहुत ही नामुमकिन है कि 100 के 100% ग्राहक आपके पास आ जाए। आपको एक ऐसी मार्केट जो आपके जो इनोवेशन है, आपका जो आइडिया है, उस मार्केट्स को आप डोमिनेट कर पाएँ। उस आइडिया से, उस इनोवेशन से आपको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है। आपको बहुत बड़ी मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ढूंढनी है एक यूनिक मार्केट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताना चाहूँगा जो शुरुआत में जो ज़्यादातर स्टार्टअप जो फेल होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर जो फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके पहले 100 ग्राहक। जो पैसा देने वाले आपके 100 ग्राहक होते हैं, सबसे ज़्यादा कारण वही होता है आपके फेल होने का, क्योंकि वो आपकी आंखों के ऊपर पर्दा लगा देते हैं। आप उनकी तरफ देखते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है आप वो बनाते हैं, वैसे आप सर्विस देते हैं, वैसा आप प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको लगता है कि ये ग्राहक मुझे पैसा दे रहा है तो ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ये बहुत अच्छा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रोडक्ट अच्छा है और उन्हीं के हिसाब से सर्विस देना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपको उन ग्राहकों के हिसाब से स्टार्टअप खड़ा नहीं करना है जो आपके पहले कस्टमर होते हैं। आपको अपने ग्राहकों के सिग्नल्स को पहचानना है। आपको पहले 10 कस्टमर, फिर 50 कस्टमर, फिर 100 कस्टमर, जैसे-जैसे कस्टमर बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको सिग्नल्स देते जाएँगे। आपको उनको सिग्नल्स को पहचानना है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है। अब बात इस पर भी निर्भर करती है कि आप जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वो बी2बी कर रहे हैं, बी2सी। बी2बी मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस और बी2सी मतलब बिज़नेस टू कस्टमर। अगर आप बी2सी, बिज़नेस टू कस्टमर कंपनी बना रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जब तक पहले 1000 कस्टमर नहीं आ जाते हैं तब तक आपको उनके सिग्नल मानकर समझना है कि वो सिग्नल दे रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आप उसको ट्रेंड मत मानिए कि आपका प्रोडक्ट चल निकला है या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया है। आप उनके सिग्नल्स को पकड़ते रहिए और ट्रेंड को बनाइए उसके हिसाब से, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भी बनाइए उसके हिसाब से। फिर उसके बाद 1000 कस्टमर होने के बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, वो ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप बी2बी, बिजनेस टू बिजनेस अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको 100 ग्राहकों को सिग्नल की तरह मान के चलना है कि वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाना है। 100 ग्राहक तक आपका कोई भी ट्रेंड सेटअप नहीं होता है, ट्रेंड नहीं बनता है।
B2B में आप 10, 20, 50, 100 ग्राहकों तक पहुंचने तक उनके सिग्नल को पकड़ के रखिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ाते रहिए, चेंज करते रहिए। अब दो ज़रूरी फेलियर पॉइंट जिनका आपको अभी के भी ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर होता नहीं है कि आप अपने बाज़ार को अलग नहीं कर पाए हैं। आप पहला एक, आप हर किसी को बेचना चाहते हैं। दूसरा दो, आप कागज़ या कंप्यूटर पर बेच रहे हैं। हर किसी को बेचने का मतलब ये, कहीं भी आप अपने प्रोडक्ट को किसी को भी बेचने तो नहीं लग गए हैं, या आप समझने नहीं लग गए हैं कि जो इतनी भी बड़ी मार्केट है वो सबका सब मेरा कस्टमर है। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है, ये समझना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आपके ग्राहक नहीं हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर यही गलती करते हैं, सबको सब माल बेचने लग जाते हैं। ओडी खरीदने वाला कभी मारुति नहीं खरीदेगा और मारुति खरीदने वाला कभी ओडी नहीं खरीदेगा। दोनों के अलग अलग पैटर्न हैं और दोनों के अलग अलग ग्राहक हैं। तो वैसे ही आपको भी समझना है कि आपका ग्राहक कौन सा है। सभी के सभी आपके ग्राहक नहीं होते हैं। दूसरा जो स्टार्टअप का फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कागज़ पर बेचना या कंप्यूटर में बेचना। जैसे जैसे आप नंबर लिखते हैं, 100 लोगों से 200 रुपये लेना है, 1000 लोगों से 200 रुपये लेना है, या 10,000 लोगों से 200 रुपये लेना है, 1 लाख लोगों से 200 रुपये लेना है। जैसे जैसे आप नंबर को बड़ा लिखते जाएंगे आपको उतना ही मज़ा आता जाएगा और आप उसी के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस देनी है। आप ये सोचते हैं कि इतने लोगों से मैंने इतना पैसा ले लिया तो मेरे सैकड़ों डॉलर्स की कंपनी बन जाएगी, सैकड़ों करोड़ की कंपनी बन जाएगी। इसे चाइनीज मैथमेटिक्स बोलते हैं। लेकिन भाई एक्चुअल बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, एक्चुअल बिजनेस ऐसे चलता भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने मतलब का जो बाजार है उसका विभाजन करना पड़ेगा, मार्केट का सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपके जो ग्राहक उनको समझना पड़ेगा। जब आपको बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन करना आ जाएगा, तब आप अपने बिजनेस में एक स्वस्थ बिजनेस मॉडल बना पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि पूरा बाजार मेरा बाजार नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे 1000 लोगों से 200 रुपया, 2000 रुपया, 1 लाख लोगों से 2000 रुपया नहीं लेना है, बल्कि मुझे 1000 लोगों से ही 20,000 रुपया, 2 लाख रुपये लेना है। क्योंकि वो 1000 लोग ही मेरे ग्राहक हैं, वो सभी 1 लाख लोग मेरे ग्राहक नहीं हैं। इसलिए बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो थ्योरी से समझा है। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मार्केट का सेगमेंटेशन होता है वो कैसे होता है। हम उदाहरण लेते हैं पतंजलि का। पतंजलि को आप सब लोग जानते ही हैं। पतंजलि जब शुरू में आई थी तो उसने 1100 प्रोडक्ट के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि 1100 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में नहीं चलेंगे, और वो धीरे धीरे कम करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को 800 प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके आ गई। क्यों? क्योंकि जब उसकी लीडरशिप ने मार्केट सेगमेंटेशन किया तो उनको पता चला कि जो 300 प्रोडक्ट हैं वो हमारी ब्रांड वैल्यू के साथ मैच नहीं करते हैं। वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर पतंजलि के बजाय कहीं और से खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो उनकी ब्रांड के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको पतंजलि ने कम कर दिया और 1100 प्रोडक्ट के साथ से 300 प्रोडक्ट पर आ गए हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसके पास लीडरशिप अच्छी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन जो प्रोडक्ट 300 जो प्रोडक्ट थे वो पतंजलि के ब्रांड के साथ मैच नहीं हो रहे थे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन कितना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बाजार विभाजन कैसे करना है। अभी तक हमने समझा क्या और क्यों, अभी हम समझते हैं कि कैसे। तो पहला जो कदम है वो है ब्रेनस्टॉर्म, मंथन। आप जो बाजार में उतरना चाहते हैं वहाँ के लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, मंथन कीजिए। मान लीजिए आपका जो आइडिया है वो साफ है, जो प्रोडक्ट है, सर्विस है वो क्लियर है आपको कि आपको स्टार्ट करना है। आप 5 से 10 जो भी शहर है, बाजार है, सिटी है, स्टेट है, जो भी आपने सोचे हैं कि आप अपना स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी सर्विस देने के लिए फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे देश के बाहर या देश के अंदर भी दे सकते हैं, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाजार विभाजन बहुत ज़रूरी है। भले ही आपका बाजार दूसरे देश में हो सकता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ पे स्टार्टअप की। हम कोई मल्टी लेवल कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ डॉलर की कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ स्टार्टअप की बात करें जहाँ पे आपके पास लिमिटेड सोर्स होंगे, लिमिटेड पूंजी होगी, जिसके साथ आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है। दूसरा जो कदम होता है वो होता है नैरो डाउन, लिस्ट को छोटी करना है। जब तक हम लिस्ट को छोटी नहीं करेंगे तब तक हम अपने बाजार को सही से समझ नहीं पाएंगे। जो आपने 5 से 10 बाजार जो बनाई है, लिस्ट बनाई है, जहाँ पे आपने 5 से 10 जो शहर, बाजार, सिटी, स्टेट जो भी बनाए हैं, उस बाजार में से आपको जाना जो है वो पहले एक ही बाजार में जाना है। यहाँ पे आपको दूसरे बाजार के बारे में सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक बाजार डिफाइन करना है कि आपको अपना स्टार्टअप कहाँ स्टार्ट करना है। तीसरा जो होता है वो प्राइमरी रिसर्च, पहली खोज। पहली खोज जो होती है वो आप किसी गूगल फॉर्म से या सर्वे फॉर्म से नहीं कर सकते हैं कि आपने गूगल फॉर्म बनाया और लोगों को भेज दिया, उनकी जो भी फीडबैक है आप उसके हिसाब से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके हिसाब से आप स्टार्टअप खड़ा करेंगे तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है लोगों के साथ मंथन करना, लोगों के साथ बैठना।
आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ बैठेंगे, जितने लोगों के साथ बात करेंगे, जितने लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की शेयर करेंगे कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कैसे आप सर्विस देना चाहते हैं, उतना ही आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। कोशिश करें कि ये जो प्राइमरी रिसर्च है, ये आप खुद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बैठकर बात करें। फ़ोन पर करें तो फ़ोन पर कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें और उनको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता सकें। इससे आपको लोगों की जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप जितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनके साथ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे, उतने ही आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। मार्केट विभाजन का, मार्केट सेगमेंटेशन का, बाजार विभाजन का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहक को समझ पाएँ। तो अभी हम बात करेंगे वो 7 कदम के बारे में, 7 स्टेप्स के बारे में, जिससे आप बाजार विभाजन को सही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये एक्चुअली 7 सवाल हैं, 7 क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर आपको ढूंढना है अपनी मार्केट को अलग करने के लिए, अपना मार्केट सेगमेंटेशन बनाने के लिए, अपने बाजार को अलग करने के लिए। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या आपका जो ग्राहक है वो आपको आपके प्रोडक्ट के उतने पैसे दे सकता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, आपकी सेल्स टीम उस तक आसानी तक पहुंच सकती है या आप उस तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तीसरा, जो आपका ग्राहक है, क्या उसके पास ऐसा कोई मजबूत कारण है, ठोस कारण है कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। चौथा, जो आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, क्या आप उसे कंप्लीट प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। क्या आप उसको प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी को पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप फेस होता है उसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो आप किसी को पार्टनर बनाकर उसको प्रोडक्ट को कंप्लीट करके दे सकते हैं। पांचवा, क्या कोई ऐसा कंपटीटर पहले से बाजार में मौजूद है जो आपको बाजार में उतरते ही आपको काट सकता है या आपको मात दे सकता है। अगर हाँ, तो पहले उसको समझिए, देखिए और फिर उससे अच्छा प्रोडक्ट या उससे अच्छी सर्विस लेकर बाजार में उतरें। मेरा छठा सवाल है, आप जिस बाजार में हैं, आपने उस बाजार में अच्छी पकड़ बना ली है, तो क्या आप उस बाजार की मदद से कोई दूसरे नए बाजार में जल्दी से एंट्री कर सकते हैं, हाँ या ना। मेरा सातवां सवाल है वो है, क्या स्टार्टअप शुरू करने वाले आप या आपके साथ दूसरे पार्टनर हो सकते हैं, वो या आपकी टीम बाजार के लक्ष्यों के हिसाब से जुनून के अनुरूप है। क्या आपका पैशन इस बाजार को सर्व करने का है या केवल आप पैसे बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने सोचा हो कि पैसा बन रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत से अप एंड डाउन आते हैं। अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा और सिर्फ आप पैसा बनाने के लिए आए होंगे तो आप फेल हो जाएंगे और उसको दबाव को झेल नहीं पाएंगे। स्टार्टअप में बहुत कुछ बुरा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन आपको वो स्टेज समझ के चलना है कि अगर बुरी स्टेज आई तो क्या आप उस बुरी स्टेज में भी इस मार्केट के साथ बने रहेंगे, इस मार्केट में सर्व कर पाएंगे, अपना पैशन बनाए रखेंगे। अब बारी है कार्य योजना की, मैसिव एक्शन प्लान की। इसके अंदर आपको 3 फार्मूले बताएंगे। पहला जो फार्मूला है वो है सूची बनाना, मेक ए लिस्ट। एक से ज़्यादा संभावित बाजार जहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये इन मार्केटों में चल सकता है, वो 10 या 15 हो सकते हैं, 20 या 25 हो सकते हैं। तो आपको उनको एक लिस्ट बना लेना है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट या सर्विस के चलने की ज़्यादा चांसेज हैं। सेकंड, अब इस लिस्ट को आपको नोट डाउन करना है, छोटा करना है। आप इस 15, 10 या 20, 25 जो भी आपने लिस्ट बनाई, इसको 5 से 6 नंबर तक लेके आइए कि आपके 5-6 बाजार हैं। उतनी छोटी आप लिस्ट बना लीजिए कि आपका प्रोडक्ट यहाँ ज़्यादा चल सकता है। फिर उसके बाद आप उन 5-6 से मार्केट के अंदर प्राइमरी रिसर्च करें और कस्टमर को फेस टू फेस बात करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ चल सकता है। इन 5-6 बाज़ारों में आपको प्राइमरी रिसर्च करने के बाद आप एक लास्ट फाइनल बाज़ार में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है। ये जो बाज़ार विभाजन की प्रक्रिया है, जिससे आप अपने सही बाज़ार में पहुंच जाएंगे और जिससे आपके स्टार्टअप की सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।